हेलो दोस्तों, यूसीएस सिक्स ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 5 प्रथम शहर प्रथम नगरीकरण के अभ्यास क्वेश्चन आंसर पर। यानी इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले सेशन में हमने थ्योरम पर चर्चा यानी बेसिक थ्योरम पर चर्चा कर लिया है और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारा सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है यानी आंसर को आपको चूज करना है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। यानी ऑप्शन सुनिएगा, दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हस्तिनापुर। तो हमने बेसिक में थ्योरम में चर्चा किया था कि मुख्य रूप से 6 ठो सिंधु सभ्यता में नगर का खोज हुआ था, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल ये सारे के सारे क्या थे, उसमें नगर मौजूद थे, जबकि हस्तिनापुर उसमें मौजूद नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता में हस्तिनापुर का खोज या जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1 का घ, यानी 1 का हमारा 4 नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, इस तरह हम लोग 1 का आंसर क्या कर लिए, हस्तिनापुर। उसके बाद से हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दिया हुआ है कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यानी वह कौन सा शहर है, वह कौन सा नगर है जहां पर बंदरगाह की खोज हुआ था, यानी जहां पर बंदरगाह का उत्खनन हुआ है या वहां पर पता चला है। तो हमारा ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रोपन, धोलावीरा। तो हमने बेसिक में चर्चा किया था कि जो हमारा ये बंदरगाह की बात करें तो सुतकोतदा और लोथल एक ऐसा नगर है, शहर है जहां पर बंदरगाह का खोज हुआ था। तो यहाँ पर लोथल हमारा ऑप्शन में है, तो आंसर के रूप में क्या हो जाएगा बाबू, लोथल। यानी हमारा यहाँ पर 1 का था ये, यहाँ पर 2 की बात करेंगे, 2 में हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर लोथल। ठीक है, इस तरह आप आंसर पुटअप कर लीजिएगा, 2 का 1 क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो 3 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। यानी आपको बतलाना है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सुनेंगे, शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन, विदेशों के साथ व्यापार, सुनियोजित नगर निर्माण। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी बाबू, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। वहां पर उसकी नाली और पक्की सड़कें और पक्की इमारतों के कारण उसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण जीवन दे दिया है, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो रंग हो जाएगा और आंसर के रूप में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रामीण जीवन। क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया है, घुमाया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, यानी इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो ग्रामीण जीवन है, तो ग्रामीण जीवन उस शहरी सभ्यता से कोई मैच नहीं खाता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ख नंबर, यानी 2 नंबर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की बात करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ख हो जाएगा, ख, ग्रामीण जीवन। ठीक है, ग्रामीण जीवन क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यानी 4 की। तो दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। यानी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, यानी जो सिंधु सभ्यता है, इसकी खोज कब हुई थी। तो ऑप्शन सुन लीजिए पहले। दिया हुआ है कि 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, यहाँ पर ऑप्शन में गलत दे दिया है, रंग दे दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग 21 कर लेंगे। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, कब हुई थी बाबू, 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 1 आंसर हो जाएगा। कब, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी बाबू, 1921 ईस्वी में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। अगर आप इस पहले वाले यानी इस अध्याय के थ्योरम अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज जाकर उस थ्योरम को देख लीजिएगा, क्योंकि उस थ्योरम पर देखने के बाद आप इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो काफी ही सहूलियत मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे
अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5 का कि महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है। यानी महास्नानागार की बात करें जो कि किस नगर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है कि हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 का ग आपका यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 5 का 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था बाबू, महास्नानागार की खोज हुई थी। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। यानी आपको दे दिया हुआ है ऑप्शन और आंसर और उसको क्या करना है, सही सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले हम इसका क्वेश्चन लिख देते हैं। सोना है, फर्स्ट में सोना है, उसके बाद से फिरोजा है, फिरोजा हो गया, उसके बाद से देख रहे हैं तो चांदी हो गया, चांदी हो गया, और इसके बाद से देख रहे हैं तो सीपिया, सीपिया। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि इसको सही सही सुमेलित कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सोना, फिरोजा, चांदी, सीपिया, और जो कि मिलान करना है गुजरात, कर्नाटक, मध्य एशिया, ईरान। यानी इसको सही सही आपको मैच कराना है। तो चलिए हम लोग इसका सही सही मिलान कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको एरो दे देंगे और दिया है सोना। सोना का हमारा हो जाएगा आंसर में कर्नाटक, कि जो सोना है वो हमारा राज्य कर्नाटक से क्या हुआ जी, इसका उत्खनन यानी खोजने के बाद से यहाँ पर सोना क्या हुआ जी, अधिक रूप में मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। उसके बाद से बात करें फिरोजा, तो फिरोजा जो है वो मध्य एशिया से, फिरोजा का खोज कहाँ पर हुआ था, तो मध्य एशिया से। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि फिरोजा का खोज कहाँ से हुआ था, तो मध्य एशिया, मध्य एशिया। उसी तरह चांदी की बात करें तो चांदी की खोज खेतरी या ईरान से हुआ था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ईरान दिया हुआ है तो ईरान भर देंगे। और अपना देश भारत में भी खेतरी है, एक जगह है जहां पर चांदी की खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं सीपिया, तो सीपिया बाबू कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। तो सीपिया आप लोग समझ रहे हैं सीपिया क्या है, तो ये सीपिया एक प्रकार का जो हड़प्पावासी हड़प्पाई लोग थे वो अपने आभूषण बनाने में सीपिया का उपयोग करते थे, सोना का भी उपयोग करते थे, चांदी का भी उपयोग करते थे, और जो कीमती पत्थर होते थे, हाथी दांत होते थे, तो इन सब का भी वो क्या करते थे, वो आभूषण के रूप में उसका उपयोग करते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में अपने अगले क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें, यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर बहुत ही सुव्यवस्थित था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन था वो बहुत ही सुव्यवस्थित था। यहाँ की इमारतें, भवनों, सड़कों, यहाँ तक कि गलियाँ, नालियाँ का भी सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी। विभिन्न प्रकार के वास्तुकला में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में एक शासक होता था जो कि जनता के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का व्यय रखता था। शासक के द्वारा नगरों में लिपिक, सोनार, बुनकर, शिल्पकार भी व्यवस्था किया गया था। हड़प्पाई नगरों की निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहनों का पहनते थे। इसके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, तांबा तथा हाथी दांत का प्रयोग करते थे। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्टाफिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग
चाक पर निर्मित आग में पके मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे तथा बर्तन पर लाल गाढ़ा चित्रकारी किया जाता था। सख्त पत्थर का उपयोग नाप तोल बाट के लिए किया करते थे। बच्चों के खिलौना के लिए छोटे छोटे जात का भी उपयोग किया जाता था तथा मिट्टी के बैलगाड़ी या पशु मूर्ति आदि का प्रमुख रूप से मिलता था। यानी सिंधु सभ्यता के जो नगरीय जीवन था वो बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग उसके अध्ययन करने के पश्चात से हमें ज्ञात होता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? यानी रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की संस्कृति बहुत ही विकसित संस्कृति थी और इस सभ्यता संस्कृति का क्षेत्र भी विकसित हो चुका था। हड़प्पा संस्कृति का रहन सहन खान पान उच्च स्तर के थे। इतिहासकार हड़प्पा के विभिन्न विकसित विस्तृत संस्कृति को देखकर हड़प्पा सभ्यता कहने लगे, जो कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 के 2 यानी आइए चर्चा के 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी समाज का नगरीकरण होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की एक सूची बनाइए। यानी किसी भी समाज का नगरीकरण होने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। यानी कोई नगर का अगर नगरीकरण किया जा रहा है तो कुछ ऐसा उसका व्यवस्था होना चाहिए जिससे वह क्या कि वह नगर का एक नगरीकरण का व्यवस्थित ढंग से हो सके, जो निम्नलिखित हैं। व्यवस्थित सड़कें, व्यवस्थित गलियां, गंदे जल निकासी के लिए नालियों और नाले की व्यवस्था, गलियां और सड़कें ऐसी हो जो समकोण पर काटती हो और चौराहा बनाती हो, छोटी नालियां बड़े नाले में मिलती हो, उनकी सफाई की व्यवस्था हो, पकाई अर्थात पक्की ईंट का मकान हो, लेखन कार्य करने वाले लिपिक हो, व्यापारी हो, शिल्पकार हो, गाँवों से उपयोग की वस्तुएं आसानी से आ सकती हो, अन्य स्थानों या नगरों व्यापार की व्यवस्था हो, सिक्के बनाने की व्यवस्था हो, आयात और निर्यात की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। यानी इन सब व्यवस्था होने पर हम उस नगर को नगरीकरण की दर्जा में रखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि हड़प्पाई लोग देवी देवता पशु आदि की पूजा करते थे, उनकी एक सूची बनाइए। यानी हड़प्पाई लोग थे जो देवी देवता या पशु की पूजा करते थे, उनका एक सूची बनाना है। तो हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता के कारण उसे माता कहते थे और मातृ देवी के रूप में उनकी पूजा करते थे। पशुओं की खासकर बैलों की पशुपति महादेव के रूप में पूजा करते थे। किसी पुरुष देवता की भी पूजा होती थी, संभवतः वे शंकर या पशुपति कहे जाते थे। उसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। दिया हुआ है कि हड़प्पाई लोग जिन फसलों में परिचित थे उनकी सूची बनाइए और आप जिन फसलों के बारे में जानते हैं उनकी एक सूची बनाइए। यानी हड़प्पाई लोग जो फसल से जानते थे उसका एक सूची बनाना है और जो आप यानी हम लोग जो फसल जानते हैं जो बोते हैं उसका एक सूची बनाना है। तो इसमें एक साइड हम लोग हड़प्पाई फसल लिख देंगे और एक साइड हम लोग हमारी फसल लिख देंगे। जैसे में हमने यहाँ पर लिख दिया है, हड़प्पाई फसल में है गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों। यानी ये सब हड़प्पाई लोग उससे परिचित थे। और हम लोग में देख रहे हैं कि हमारी फसल में है गेहूँ, धान, जौ, मकई, रहर, बाजरा, मसूर, सावा, मटर, टंगनी, तिल, सरसों आदि। यानी ये सब फसल से हम लोग क्या हैं, इनसे परिचित हैं। इस तरह हम लोग अपने अध्याय 5 यानी प्रथम नगरीकरण का क्वेश्चन आंसर को सभी अच्छी तरह से कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है और सभी विषय को अच्छी तरह से तैयारी कराया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।